दोस्तों नमस्कार। मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य, राजकीय पॉलिटेक्निक गोंडा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेट स्क्वायर और मिनी ड्राफ्टर के माध्यम से एक क्यूब बनाना सीखा और यूज करना सीखा दोनों टूल को। अब हम मिनी ड्राफ्टर के माध्यम से एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग ड्राफ्ट करना बताएंगे कि कैसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग को बनाया जाता है। बहुत इजी तरीके से बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक का एग्जामिनेशन पेपर आएगा, उस पेपर में 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन जो होता है अनिवार्य होता है, वो 18 नंबर का होता है। वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग आएगा और उसके आधार पर हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना रहता है। तो हम लोग पहले आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना सीखेंगे, और जब आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना आ जाएगा तो ऑर्थोग्राफिक हमको ड्राफ्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो पहले समझने की आवश्यकता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग को, इंजीनियरिंग ग्राफिक को एक जो है इंजीनियर की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि जो है आजीवन इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है जीवन में। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी टेक्निकल क्षेत्र में देखा जाएगा कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है और कोई भी उत्पादन होता है तो बिना ड्राइंग के नहीं उत्पादन होता है। उसका साइज, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई, सारी चीज़ें एक ड्राइंग में निहित होती है। उसके आधार पर उसको जो है प्रेजेंट किया जाता है और उत्पादन किया जाता है। तो हम लोग सीखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, जिसका साइज है एलिवेशन के तरफ 30, साइड व्यू के तरफ 30 और हाइट भी 30 है। तो हम लोग इसको ड्राफ्ट करने का प्रयास करते हैं मिनी ड्राफ्टर के माध्यम से। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि जीरो, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कि पहले हम जीरो पे जो है इसको सेट करेंगे और एक समानांतर रेखा खींचेंगे और एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे। उसके बाद हम वर्टिकल स्केल से एक 90 डिग्री की रेखा खींच देंगे। उसके बाद हम सेट को थर्ड एंगल में सेट करेंगे और सेंटर पॉइंट से हम एक 30 डिग्री की रेखा खींचेंगे और फिर हम थर्ड एंगल पे इसको सेट करेंगे दूसरे एलएस साइड में और एक सेंटर पॉइंट से एक रेखा इधर को खींचेंगे। अब हम मापनी कर लेते हैं, यानी कि जो है मेजरमेंट करेंगे। तो हम इधर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इधर एलिवेशन की तरफ साइड जो है 3 व्यू दिया हुआ है, एलिवेशन, साइड, टॉप। तो एलिवेशन का जो साइज है वो है 30 mm, हाइट जो है वो भी 30 mm है और जो एलएस साइड है वो भी 30 mm पे। अब हम लोग पहले एक बॉक्स बनाएंगे। सिंपल भाषा में समझते हैं कि हम लोगों को एक बॉक्स बनाना है पहले 30 × 30 × 30 का, यानी कि एक रेखा यहाँ खींचेंगे, एक रेखा यहाँ लंबवत खींचेंगे और फिर 30 डिग्री पे हम सेट करेंगे सेट को। और फिर सेंटर, हाइट के सेंटर पॉइंट से एक रेखा इधर खींच दिया और फिर सेट को हम एलएस साइड में 30 डिग्री पे सेट करेंगे। फिर एक रेखा हमने इधर खींच दिया। उसके बाद राइट साइड में जहाँ पे क्रॉस बन रहा है वहाँ पे एक रेखा, वहाँ से हम सीधे इधर ले लेंगे और फिर एलएस साइड में हम 30 डिग्री पे सेट करेंगे सेट को, और जहाँ पे रेखा क्रॉस कर रही है वहाँ पे हम रेखा खींच देंगे। अब जो एक्सेस लाइनें हैं वो इरेज कर लेंगे और देखेंगे कि एक बॉक्स बन के तैयार हो गया, एक क्यूब तैयार हो गया। सेम साइज का है सारी भुजाएं। तो
तो पहले तो हमको आइसोमेट्रिक ड्राइंग को पढ़ना अच्छे से आना चाहिए कि इसकी हम एलिवेशन का तीनों व्यू का साइज़ हम निकालना सीख जाएं। ये भी एक कला है। और जब तीनों व्यू का साइज़ हम निकाल लेंगे तो उस साइज़ के अनुसार हम एक बॉक्स बनाएंगे और एक बॉक्स बनाने के बाद फिर हम इसमें ड्राफ्टिंग करेंगे, यानी कि इसी के अंदर एक हम एरिया फिक्स कर लेते हैं और उस एरिया के अंदर हम उसको ड्राफ्टिंग करने का प्रयास करते हैं। तो हम देखेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन गई है वो 10 mm के डिस्टेंस पे है और इधर ये 20 mm है और ये जो पट्टी दिख रही है ये आपको ये यहाँ पे आपको साइज़ दिया हुआ है 10 mm और इससे ऊपर का जो भाग बच रहा है वो 20 mm बच रहा है। उसी तरीके से ऊपर साइड में देखेंगे कि ये जो पट्टी आई हुई है ये 10 mm पे आई हुई है और ये जो डिस्टेंस बच रहा है वो 20 mm। इधर से जो लाइन यहाँ तक ये जो इतना भाग कटा हुआ है यहाँ से इधर 20 mm आ रहा है, यानी कि पूरी जो लंबाई है इसकी वो है 30 mm। तो हम लोग इसको ड्राफ्ट करते हैं तो पहले हम मार्किंग कर लेते हैं mm में कि हमको पहले मार्किंग करना है। तो पहले हम यहाँ पे 10 mm का एक पॉइंट लगा लेंगे, फिर एक यहाँ पे 10 mm का पॉइंट लगा लेंगे, फिर एक 10 mm का पॉइंट यहाँ लगा लेंगे और फिर प्लान में हम 10 mm का एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे और इस रेखा पे 20 mm हम लगा लेंगे। अब हम ड्राफ्टिंग करना शुरू करेंगे। अब देखते हैं कैसे ये फिगर बन के तैयार होता है। तो हम RS साइड में 30 डिग्री पे हम सेट करेंगे और 10 mm पे लगाए हुए निशान से हम एक रेखा इधर खींच देंगे। उसके बाद यहाँ 20 mm पे लगाया हुआ 10 mm की, यानी इस पॉइंटर के सीध में हम ये लाइन खींच देंगे। उसके बाद हम LS साइड में सेट करेंगे सेट को 30 डिग्री पे और इस रेखा को 30 डिग्री पे हम लेके जाएंगे और फिर 0 पे सेट करेंगे और राइट एंगल पे इस रेखा को ले जाके यहाँ मिला देंगे। उसके बाद से हम RS साइड में 30 डिग्री पे सेट करेंगे। ये जो रेखा जहाँ क्रॉस कर रही है यहाँ से एक हम सीधी रेखा खींच देंगे और फिर LS साइड में हम 30 डिग्री पे सेट करेंगे और ये 10 mm पे जो ये पॉइंट लगाए थे हम लोग यहाँ से इस पे ले आके क्रॉस कर देंगे और फिर इस रेखा पे हम इसको लेके इधर जाएंगे और 0 पे सेट करेंगे 90 डिग्री पे और ऊपर से एक रेखा नीचे को ले आके मिला देंगे। अब RS साइड में 30 डिग्री पे सेट करेंगे, यहाँ से ये रेखा अंदर को ले जाएंगे। अब हम लोग 0 पे सेट करेंगे और तीनों पॉइंट से 1 2 अब हम लोग सेट करेंगे इसको LS साइड में 30 डिग्री पे
इस साइड में सेट करेंगे। पहले इस बिंदु से जहाँ पे क्रॉस कर रहा है इसको यहाँ पे लेके आएंगे, और जहाँ पे ये हमारी लाइन पैरेलल इसको क्रॉस करेगी, इस बिंदु से इस रेखा को हम मिला देंगे एक दूसरे पॉइंट को। अब आप देखेंगे कि हमारा ये आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो गया। अब हम जो एक्सेस लाइनें हैं उनको इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद बाकी मेन लाइनों को हम बोल्ड कर देंगे। अब देख सकते हैं कि ये हमारा आइसोमेट्रिक बन के तैयार हो गया। अब नॉर्मली हम जो है स्केल को ढीला कर लेंगे और सारी लाइनों को बारी बारी बोल्ड कर देंगे। करके देखते हैं। जो जिधर से पैरेलल लाइन होगी एक तरफ से हम सबको बोल्ड कर देंगे। जो लाइन जिस स्केल पे आती है उस पे हम इसको पुनः हाईलाइट करने का काम कर देंगे, जिससे विजुअल हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग कंप्लीटली तैयार हो गया। आप भी बना सकते हैं ऐसे, और इसका बनाने के बाद डायमेंशन कर देंगे और इसके आधार पे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, जो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।